पा करके, ऐसे संतों की चरण धूली पा करके भी यदि हम नरक में चले जाएं तो धिक्कार है हमारे जीवन के लिए। इसलिए नरकों की व्याख्या ज्यादा नहीं, क्योंकि ना तुम नरक जा रहे हो ना मैं जा रहा हूं। मैंने तो पहली रिजर्वेशन करा रखी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का भाव ये सुनता हूं, अपार नरक है। राजा परीक्षित घबरा गया। राजा परीक्षित घबरा गए। राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुजी एक बात बताओ, आपने बताया वो जैसा कर्म करता है उसे वैसे नरक में जाना पड़ता है, ऐसा को कर्म करता है तो उसे वैसे नरक में जाना पड़ता है। अब तो राजा परीक्षित घबरा गया, क्योंकि मैया कई पाप ऐसे भी हुआ करते हैं जिन पापों को हम जानबूझ करके नहीं करते लेकिन फिर भी हो जाते हैं, तब भी हमें नरक में जाना पड़ेगा। कई काम, जैसे मान लो सबसे पहला काम है कि हर सालगिरह पे या हर करवा चौथ पे बीछिया बदलना और मंगलसूत्र बदलना। तुम्हारे पीछे पड़े हुए, इसलिए कह रहा हूं, मैं यादों को क्षमा चाहूंगा, कान पकड़ लेता हूं, लेकिन मेरे कहने का भाव क्या होता है, हमारी इस धराधाम पर जितना त्याग, जितना धर्म, जितनी मान मर्यादा का पालन हमारी एक माता या हमारी बहन बेटी करती है ना, उतना कभी पुरुष नहीं करता। माँ चाहे तो बच्चे को भगवंत से मिला देती है और माँ चाहे तो बच्चे को सड़ी हुई सड़ान में मिला देती है। इसीलिए मैं माताओं पर प्रकाश ज्यादा डालता हूं, क्योंकि माताएं सुधर गई तो जगत ही सुधर जाएगा, इसीलिए ज्यादा प्रकाश डालता हूं। कई पाप ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जानते नहीं लेकिन फिर हो जाते हैं। हम अग्नि जलाते हैं, ना जाने कितने छोटे मोटे जीव जंतु भी जल जाते हैं। पोंछा लगाते हैं तो ना जाने कितनी जीवों की हत्याएं हो जाती हैं। जब चलते हैं तो ना जाने कितने पैरों तले जीव आकर के मर जाते हैं। कई पाप ऐसे हैं जो बिना हम लोग जानते नहीं लेकिन फिर भी हो जाते हैं। तो राजा परीक्षित घबरा गया, महाराज पाप ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पाप नहीं करता हो। कोई व्यक्ति जानबूझ करके पाप करता है, कोई अज्ञानता में कर जाता है, तो महाराज इनसे बचा कैसे जाएगा, इन पापों से कैसे बच सकते हैं। सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन परीक्षित, अगर इन पापों से बचना है तो तुम्हें 5 यज्ञ अपने घर में रोजाना करने, 5 यज्ञ अपने घर पर। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसे वो 5 यज्ञ कौन से हैं जिन यज्ञों को करने से हम पापों से बच जाते हैं। तो मैया ध्यान पूर्वक सुनो, वो 5 यज्ञ कैसे जिनमें हल्द लगे ना फटकरी लेकर रंग चोखो आ गए, वो सुनो। सबसे पहला यज्ञ है गौ गाय के लिए रोटी निकालना, सबसे पहला यज्ञ। अब आप भोजन बनाते हो तो सबसे पहले आप गाय के लिए निकालिए, पहला यज्ञ। माता एक निकालते लेकिन चलिए हमेशा 2 बनानी चाहिए, मैंने कई जगह एक देखा है लेकिन 2 बनानी चाहिए। सबसे पहले गाय के लिए निकालें, पहला यज्ञ तो ये हो गया। दूसरा यज्ञ आपको करना है कि थोड़ा सा आटा लेकर के, जहाँ कहीं भी नदी पोखर तालाब जहाँ छोटे मोटे जीव जंतु पोखरों में होते हैं, मछली इत्यादि, आप जाकर के उनके लिए आटा चुराओ। और तीसरा यज्ञ है कि जैसे कुत्ते जो होते हैं, कुत्ते के लिए भी रोटी डालें। और आगे जो यज्ञ बताया है, जैसे आपने भोजन बनाया तो भोजन बनाने के पश्चात में 1-2 रोटी तोड़ करके अपनी छत पर डाल दें, या अन्न बाजरा जो भी है गला करके उसे डाल दें। अन्न जो लोग डालते हैं, बाजरा डालते हैं या गेहूं डालते हैं, मैं डला हुआ देखा है, सूखा ही पटक देते हैं। लेकिन निवेदन है, यहाँ से आगे जेठ मास की गर्मी आने वाली है, सूखा अन्न कभी नहीं डालें, अन्न को रात भर गलाएं तब सुबह डालें। वैसे ध्यान रखें, अगर आपने सूखा अन्न डाल दिया, पक्षी उसको खा जाएगा, प्यास से तड़प करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कभी भी सूखा अन्न न डालें पक्षियों के लिए। और सबसे बड़ा जो यज्ञ बताया आगे चल करके, वो 5वां यज्ञ चींटियों के लिए दाना चुकाना। वो मालूम है कि तुम बोलेंगी, मुझे मालूम है,
ब्याज हजार बातें सही के कोई नहीं सुनेगा, पर भाई जुगाड़ में रहेंगे कि कब गलती करे, कब ये कान पकड़ के नीचे उतारने पर। प्यारे मैं गलती ना करूं जीवन में। लोग कहेंगे बोले महाराज अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि चींटियों को चुगाना नहीं चाहिए, नरक में जाना पड़ेगा, और अब कह रहे हो कि चींटियों को चुगाओ। तो सुनो, चींटी चुगानी है लेकिन तरीका चुगाना है। तरीके से एक गिद्दी का गोला लें, जो आता है खीर में जो डालते हैं अपन लोग। चींटी चुगानी चाहिए तो सुनो कैसे चुगानी है। एक गिद्दी वाला गोला लें, घर पे आटा भूजें, उस आटे में रिफाइंड तेल घी इत्यादि कुछ भी नहीं डालेंगे। रिफाइंड तेल घी इत्यादि कुछ नहीं डालना है आपको। आपको केवल सूखा आटा भूनना है। आटा भूनने के बाद में उसमें बूरा मिला लो, और बूरा मिलाने के बाद में गिद्दी वाला जो गोला आता है ऊपर से काट लो। उस गोले को काट करके उस गोले में उस पंजूरी को भर दो। जैसे सामग्री भरते हैं ना, ऐसे पंजूरी भर दो उसमें। अब ऊपर का जो ढक्कन सा होता है जिसे हम काट देते हैं अलग, उस ढक्कन पर यानी गोले पर किसी चीज को लेकर के कील हो या जो भी, उसे छेद कर दो उसमें, और उस गोले को ले जा करके आप किसी वृक्ष की जड़ में, अगर अपने कहीं पीपल का वृक्ष अपनी जगह में लगा है तो पीपल के वृक्ष के नीचे, या अपनी जगह में जो कोई भी पेड़ लगा उसमें गाड़ देना। क्योंकि दूसरे के पेड़ के नीचे लगा हुए तो समझो चौकी धर के जा रहा हूँ हमारे ऊपर, तो बातें बच्चे चौकी और तख्तनते। तो अपनी जमीन पे जहाँ भी हो वहाँ गाड़ दो। वहाँ गाड़ने के बाद में जब आप गाड़ेंगे तो आपको क्या करना है, जो आपने उसमें गोले में छेद किया उसमें लकड़ी फंसा लेना पहले से। थोड़ा सा गड्ढा खोदना, गड्ढा खोदने के बाद में उस गोला को उसके अंदर रख दो, बगल से मिट्टी थपथपा देना, क्योंकि लकड़ी अभी लगी हुई है। ये ध्यान रखना, लकड़ी इतनी बड़ी होनी चाहिए जो ऊपर निकल आए। लकड़ी लगी हुई है, उसको आप थपथपा देंगे, इधर उधर से थोड़ा सा पानी के छींटे दे दो, गोला पैक हो जाएगा। फिर आसानी से उस लकड़ी को निकाल लो, और जैसे आपने उस लकड़ी को निकाला छिद्र रह जाएगा, और जब छिद्र रह जाएगा तो चींटी इसके द्वारा अंदर प्रवेश कर जाएंगी और अंदर ही अंदर गोला खाती रहेंगी, और तुम्हारी पूरी को भी खाते रहेंगे। ना कुत्ता खावे ना पक्षी खावे, तो मैं वैकुंठ मिल जाओ बिना मेहनत करिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये 21 दिन के बाद, कम से कम 21 दिन के बाद एक गोला गाड़ना है। आइए भैया आगे चलते हैं। और वैसे मैं एक निवेदन करूं, भैया या काम है तो सब करे लग पड़ेगी, और गोला गाड़ियों चाहे मत गाड़ियों पर सास ससुर की सेवा ढंग से करो, उनने गाड़ी के दोष मत दो, वैकुंठ मिल जाएगो। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। टीवी में सुन के अनुरुद्धाचार्य सुन के नमः पूजा पाठ तो बढ़ा दिए, पर ई का मैं सोची कि पति की सेवा करेंगे, सासू की सेवा करें, इनने बढ़ाओ, पूजा बढ़े या ना बढ़े, पर सास ससुर का सम्मान बढ़ना चाहिए। वहीं आए राजा परीक्षित घबरा के, महाराज एक बात बताओ, आखिर नरकों से कैसे बचा जाए? तो कहने लगे भैया अगर नरकों से बचना है तो हर क्षण हर पल उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करो। एक बात और, अगर कोई पाप हमसे हो जाता है जाने अनजाने में, तो उस पाप का पश्चाताप करना चाहिए। परमात्मा से सुबह शाम यही कहना चाहिए, प्रभु मुझसे ये भूल गलती से हो गई, अपराध पश्चाताप करो। लेकिन हम तो स्वीकार ही नहीं करते, अच्छा कर लेते तो हमने किया और बुरा कर लिया तो परमात्मा अपने ऊपर तो लेते ही नहीं। अच्छा किया तो हमने किया, हमारे सगे संबंधी हमारे रिश्तेदारों ने किया, और बुरा हो गया तो परमात्मा ने कर दिया या पड़ोसी ने तक रखवाए दे। लेकिन जान रहे कोई ना काउ सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को ना सुख देता ना कोई किसी को दुख देता, जो भी व्यक्ति को मिलता अपने कर्म के आधार से ही मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणेव विपद्यते। जो भी मिलता है कर्म से मिलता है। गीता भी यही कह रही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषु दुर्भोक्ता तेषु कर्मणि। अर्जुन तू जैसा करेगा भैया मैं तुझे वैसा ही प्रदान कर दूंगा। ये मैया अपने दिमाग से बिल्कुल सोच को निकाल दो कि किसी ने हम पे कुछ करा रखा है। इस दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल नहीं जना जो कभी किसी का बुरा कर सके, क्योंकि कहते हैं ना कि ऊपर से टूटी नहीं है तो बूटी नहीं है, और ऊपर से टूट गई तो प्यारे कितनी भी बूटी पिला देना बचने वाला नहीं है।
केवल उस पर निर्भर रहिए। दिनों रात एक ही बात कीजिए उसे कि ठाकुर तो दी के सो कीजिए तो सोऊं पाम पसार। अरे ठाकुर मैं तो सो रहा हूँ भाई, तेरी मर्जी है, तुझे सच्चाई वैसे मेरी जेल की गाड़ी को तो कहते हैं सुनता हो। अरे कहने लगे राजन परीक्षित हो, हर क्षण हर पल उस प्रभु का चिंतन करते रहो, स्मरण करते रहो। लेकिन ऐसा हम लोग कर नहीं सकते कि हर पल हर क्षण उस प्रभु का भजन कर सके, चिंतन कर सके। तो सुखदेव स्वामी ने कहा राजन परीक्षित, अगर हम हर क्षण हर पल उस परमात्मा के लिए नहीं निकाल सकते तो हमें एक काम करना चाहिए। बोले कौन सा? बोले हमें अपनी औलाद का जो नाम है वो परमात्मा के नाम से जोड़ करके रखना चाहिए। यदि हम परमात्मा का भजन नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, कारोबार से फुर्सत नहीं मिल रही है, तो सुखदेव स्वामी कहते हैं हमें अपनी औलाद का नाम परमात्मा के नाम से जोड़ करके रखना चाहिए। यदि हम परमात्मा के नाम से अपने औलाद का नाम जोड़ करके रखेंगे तो कम से कम उस सहारे से राम का नाम तो लगता ही रहेगा। बोले महाराज क्या औलाद का नाम लेने से मुक्ति मिल सकती है? सुखदेव स्वामी कहने लगे क्यों नहीं, बिल्कुल। एक अजामिल नाम का भक्त था, कथा सुना रहे हैं कि औलाद का नाम रखने से, भगवान के नाम से जोड़ करके आखिर उस अजामिल की मुक्ति कैसे हुई, तो ध्यान देंगे। कहने लगे कि एक अजामिल नाम का भक्त था, अपार भक्त था भगवान का, अनन्य भक्त। लेकिन कहते हैं श्रोताओं, कोई पता नहीं है कि ज्ञानी कब मूर्ख हो जाए और मूर्ख कब ज्ञानी हो जाए, कोई पता नहीं जीवन की। अब तो अजामिल अनन्य भक्त था। एक दिन की घटना, वो अजामिल पुष्प वाटिका से पूजन के लिए पुष्प लेने गया, पुष्प वाटिका से पूजन के लिए पुष्प लेने गया। तो अजामिल ने क्या देखा कि एक शूद्र एक गड़का का आलिंगन करके बैठा हुआ है, और जैसे अजामिल ने उस गड़का के सौंदर्य को देखा, देखते ही मुग्ध हुआ और उसका जो ज्ञान है वो भंग हो गया। आज उस गड़का को लेकर के अजामिल अपने घर आ गया और उस गड़का के साथ में रहने लगा। कभी भक्त हुआ करता था, लेकिन जैसे ही विकारों के नजदीक पहुंचा, विकारों ने उस पर अपना प्रभाव डाल दिया। जैसे विकार ने प्रभाव डाला, अब तो वो दुष्ट अजामिल गड़का को साथ में लेकर के रहता है। अब तो जो भी भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान करता था सब भूल गया वो अजामिल। अब तो कहते हैं श्रोताओ, धीरे धीरे समय बढ़ने लगा, अजामिल दुष्ट आतताई होने लगा। अजामिल और गड़का के संयोग से इनके यहाँ 9 संतानें प्रकट हो गई। 9 संतानों का जन्म हुआ अजामिल और गड़का के संयोग से। 9 संतानों का जन्म हुआ। अब 9 संतानों के लिए खाने पीने, ओढ़ने पहनने की व्यवस्था करने के लिए वो अजामिल चोर और डाकू बन गया, चोर डाकू। अब तो चोरी करता है रात्रि में, कभी किसी के इंजन को खोल लेता, कभी किसी की बोरी को, कभी किसी का कुछ, कभी किसी का कुछ। वैसे अजामिल अब कम रह गए, पहले जब देखो आप इंजन जो ही खुल जाया करे, क्योंकि अजामिल ज्यादा है पहले, अब कम है। तो कहते हैं समय के अनुकूल अब तो वो अजामिल चोरी करने लगा, कभी किसी वस्तु को चोर लाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। जब थोड़ी थोड़ी वस्तुओं से पार नहीं पड़ने लगी, अब तो वो अजामिल बड़ी बड़ी डकैती करने लगा, बड़ी बड़ी। अब तो धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। एक दिन की घटना के कुछ संत चतुर्मास करने के लिए कहीं जा रहे थे, चतुर्मास का सत्संग करने के लिए। रात्रि का समय हो गया, वही अजामिल के गांव में आकर के। अब संतों की टोली जब सत्संग के लिए जा रही थी, अजामिल के गांव में जाते उनको रात्रि हो गई, आगे घनघोर जंगल था। अब तो संत भगवानों ने गांव के लोगों से पूछा, बोले भैया एक बात बताओ, इस गांव में कोई ऐसा भक्त है जो हमें रात्रि को ठहरने की व्यवस्था कर सके और हमारे भोजन पानी की व्यवस्था कर सके? ऐसा कोई भक्त है इस तुम्हारे गांव में? लेकिन तुम लोग जानते हो, साधु संत महात्माओं से लोग बाग कुछ ज्यादा लगाव नहीं रखते, ज्यादा प्रेम नहीं रखते। अधिकतर लोग तो हास प्रयास करते हैं साधु संतों का। तो गांव के एक व्यक्ति ने मजाक करते हुए, उन संतों का हास प्रयास करते हुए कह दिया, बोले महाराज हमारे गांव का सबसे बड़ा धर्मात्मा और सबसे बड़ा भक्त कोई है तो इस समय है अजामिल, आप अजामिल के घर चले जाओ। जबकि सबसे बड़ा दुष्ट था वो अजामिल, सबसे बड़ा दुष्ट।
लेकिन लोगों ने मजाक तौर पर भेज दिया। अब तो कहते हैं श्रोताओ, सभी संत लोग पूछते हुए अजामिल के घर पर पहुंचे, लेकिन जब तक अजामिल निकल चुका था चोरी करने के लिए, अजामिल की पत्नी जो थी गड़का, वो घर के अंदर है। संतों को नहीं मालूम कि क्या है। आज संतों ने जाकर के आवाज लगाई, भैया कोई हो तो हमें जलपान की व्यवस्था करा दो। अब तो जो अजामिल की पत्नी थी गड़का, गर्भ से थी, आज वो बाहर निकल के आई है। संतों को देखा, दूर से प्रणाम किया और कहने लगी, महाराज मेरी मैया ने मुझे संस्कार सिखाया है कि दुनिया में हर जगह टेढ़ी चलना बेटी, दुनिया में हर जगह झूठ बोलना, लेकिन कभी भी साधु संत महात्माओं के सामने झूठ मत बोलना, कभी उनका अपमान मत करना। इसलिए महाराज मैं आपसे छुपा नहीं सकती, मैं एक गड़का हूँ, एक वैश्या हूँ। मैं अपने हाथों से भोजन करके तुम्हें नहीं खिला सकती और ना ही मैं अपने हाथों से तुम्हें जलपान करा सकती, मुझे क्षमा कर दो। संतों ने कहा, बेटी ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर तू नहीं खिला सकती वैसे कोई दोष नहीं है, लेकिन तू मान रही है तो बेटी ऐसा कर, हमें थोड़ी सी सूखी सामग्री दे दे, हम सूखी सामग्री लेकर के अपने आप ही भोजन बना लेंगे। अब तो संतों को तो भोजन ही क्या बनाना होता है, आटा मिल जाए, पानी डाला, टिक्कर से बनाए, थोड़ी सी आंच उसी में डाल दी, उनको तो बनाना ही क्या, टिक्कर बना लिया, आटा ले लिया, टिक्कर बनाए संत भगवानों ने और प्रसादी ग्रहण करी और आराम से वहीं सो गए अजामिल के घर के पास। और रात्रि में जब अजामिल चोरी करके लौट करके आया, अजामिल ने देखा कि मेरे द्वार पर संत सो रहे हैं। अब बताओ, दुष्ट आदमी हो, दारू पीता हो, चोरी करता हो, बताओ उसे संत अच्छे लगेंगे? कभी नहीं लगते। आज अजामिल ने देखा कि मेरे द्वार पर संत सो रहे हैं, आग बबूला हो गया, गाली देता हुआ, शब्द बोलता हुआ संत भगवानों को जगाने लगा। अरे खड़े होइए, यहाँ सोने के लिए तुमसे किसने कहा, जाइए यहाँ से। जब चिल्लाने लगा, चिल्लाने की आवाज महलों के अंदर पहुंची, गड़का बाहर निकल के आ गया। उसकी जो पत्नी थी उसने आकर के कहा, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों हल्ला कर रहे हो, संतों को मैंने रुकने के लिए कहा है। बोले, देवी तुमने कहा तो कोई बात नहीं है, तुमने कहा है तो कोई बात नहीं है, ये भी सत्य बात है। श्रोता, दुनिया में टेढ़ा चला, लेकिन पत्नी के सामने अच्छे अच्छे सूदे रहे, शांत हो गया। बोले, तुम कह रही हो तो ठीक है, तुमने रोका तो ठीक है। अब तो संत भगवान कहने लगे, भैया अजामिल एक बात कहें। बोले, कहिए महाराज। बोले, देखो तुम्हारी पत्नी ने तो सूखी सामग्री दे करके हमें भोजन खिला दिया, लेकिन संतों के और ब्राह्मणों के भोजन पूर्ण जब होते हैं, जब संतों को व ब्राह्मणों को भोजन की बाद में दक्षिणा दी जाती है। संतों के और ब्राह्मणों के भोजन जब पूर्ण माने जाते हैं कि हम संतों को ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात में उनको दक्षिणा दें। अगर हमने दक्षिणा नहीं दी तो उनका भोजन अधूरा माना जाता है, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। अब तो अजामिल ने जैसे ही सुना, कहने लगे संत भगवान, अजामिल तेरी पत्नी ने तो भैया हमें भोजन की सामग्री दे दी, हमने भोजन तो कर लिए, पर दक्षिणा की कमी रह गई, तू दक्षिणा दे दे, दक्षिणा दे दे। बताओ, दक्षिणा भी कैसे व्यक्ति से मांग रहे, तुम्हें दक्षिणा दे दे। और जैसे दक्षिणा की बात कही, अजामिल तिलमिलाता हुआ, क्रोध करता हुआ कहने लगा, महाराज क्या कह रहे हो, दक्षिणा? यही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा समझो कि तुम्हारे सोटा लंगोटा अभी तक तुम्हारे पास मैंने ये भी छीन लिए जाते हैं। यही दक्षिणा समझ लो कि सोटा लंगोटा भी तुम्हारे पास में नहीं, मैं तो इनको भी छीन लेता, यही मेरी दक्षिणा है। संत भगवान कहने लगे, भैया अजामिल तू ये मत समझ कि हम तुझसे पैसे मांग रहे हैं। अरे भैया, हमें पैसे की जरूरत नहीं, अगर पैसे की आवश्यकता होती तो संत काहे बनते, हमें पैसा नहीं चाहिए। तो बोले, महाराज क्या चाहिए? बोले, देख भैया, तेरी पत्नी ने हमें भोजन खिलाया है और हमारा दायित्व बनता है कि हम भी कुछ आशीर्वाद इत्यादि दे करके जाएं, तेरा कर्ज चुका करके जाएं। तो बोले, बताओ क्या करें? बोले, देख तेरी पत्नी गर्भवती है, 10वीं संतान होने वाली है, जब तेरे 10वीं संतान हो जाना तो उस पुत्र का नाम नारायण रख लेना, उसका नाम नारायण रख लेना।
अब तो अजामिल ने कहा बोले ठीक है महाराज ये कौन बड़ी बात थोड़ी है, नारायण नाम रख लेंगे। अब तो धीरे धीरे संत भगवान तो चले गए। अब तो समय बढ़ने लगा, उस बड़का के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। संतों के कहने के मुताबिक उस बालक का नाम नारायण रख लिया, उसका नाम नारायण रखा। अब तो तुम लोग ये सब जानते हैं कि बेटे से तो हमेशा बड़ी माँ प्रेम, जाने की बड़ा जो बेटा होता है ना उससे माँ प्रेम करती है, और छोटा बेटा जो होता है उससे पिता प्रेम करता है। ये इतिहास गवाह है इस बात का। बड़ी औलाद से माँ प्रेम करती है और छोटी संतान से पिता प्रेम करता है, और जो बीच वाले होते हैं उनका तो भगवान ही रखवाला होता है, उनसे ना माँ प्रेम करती है ना पिता प्रेम करता है। अब तो कहते हैं बड़ी संतान से तो माँ प्रेम करती है, लेकिन ये जो 10वीं संतान है सबसे छोटा है। अब आप कहेंगे बोले महाराज हम नहीं मानते, तो देखो मैं मानने के लिए तुम्हें बता रहा हूं। पिता कभी भी अपने बड़े पुत्र से प्रेम नहीं करता, कभी भी, क्योंकि वो अपने बड़े पुत्र को अब जो खुद कार्य करता है उस जिम्मेदारी को सौंपता है, और जब वो बड़ा बालक बड़ा हो जाता है, जिम्मेदारी संभालने लायक हो जाता है, तब अपनी जिम्मेदारी को बड़ी औलाद को सौंप करके तब छोटी औलाद से प्रेम करता है। यह अनुभव है। तो कहते हैं समय के अनुकूल अब तो जो अजामिल है इधर उधर जाता है तो बेटा नारायण, वैसे तो भगवान का नाम नहीं लेता था, कभी बैठ करके भजन नहीं करता था। ध्यान देंगे श्रोता, फोटो खींचते रहे, देखते रहे, सुनते रहे। अब तो वो अजामिल जो है हर पल हर क्षण जहां भी जाता है, जहां भी आता है, बेटा नारायण, बेटा नारायण फलाना काम, बेटा नारायण आपने रोटी खाई कि नहीं खाई। वैसे तो नहीं लेता था भगवान का नाम, क्योंकि दुष्ट था, आता ही था, ऐसे नाम नहीं लेता, लेकिन अब तो बेटा का नाम ले रहा है। बेटा नारायण इधर आइए, बेटा नारायण फलाना काम करिए, बेटा नारायण, हर पल अब तो नारायण शब्द यानी पुकार तो बेटे का नाम रहा है, लेकिन नारायण नाम किसका है? परमात्मा का। अब तो बेटे को पुकारता है। अब तो धीरे धीरे मैया उस समय बढ़ने लगा, उस दुष्ट की दुष्टता तो कम नहीं हुई, लेकिन बेटे को पुकारता है, बेटा नारायण ये, बेटा नारायण फलाना कर। अब तो धीरे धीरे समय ऐसा आ गया मैया कि आज उस अजामिल के लेने के लिए दूत आ गए यमराज के। अंतिम समय आ गया अजामिल का, और जैसे अजामिल का अंतिम समय आया तो आज उस अजामिल को यम के दूत दिखाई देने लगे, और जैसे यम के दूत दिखाई देने लगे, आज वो दुष्ट अजामिल अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है, क्योंकि मरते समय ज्यादातर नाती बेटे याद आते हैं। मरते समय भले से तुम्हारे में जा रहा हो, पर फिर ये केवल यूं बताओ छोटो बारो कहाँ है, बड़ो बाप कैसे ना है वो। मरते समय केवल, क्योंकि जो जिस रंग में रंगा रहता है अंतिम क्षण उसे उसी का चिंतन बना रहता है, अंतिम क्षण। अब तो जब यम के दूत दिखाई देने लगे, जब भय उसके हृदय में बैठने लगा, अब तो वो दुष्ट अजामिल अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है, अपने पुत्र नारायण को। वो खेचे यम के दूत, नारायण ने कि जल्दी आइयो, अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है, बेटा नारायण जल्दी आओ। लेकिन कहते श्रोताओं, नाय सुनी नकली नारायण असली आए गए। पुकारा था तो अपने बेटे नारायण को, लेकिन उसके बेटे नारायण ने तो उसकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन नारायण भगवान ने उसकी आवाज को सुन लिया और अपने दूतों को भेज दिया, बोले जल्दी से जाओ। पुकारा बेटे का नाम, लेकिन असली नारायण भगवान के दूत
दूत आ गए और आकर के यमराज के दूतों को भगाने लगे। यमराज के दूतों ने कहा इसने पापाचार किया, अत्याचार किया है, ये दुष्ट रहा है, इसे यमलोक में जाना पड़ेगा। बोले नहीं भैया, इसने कितने भी पाप कर्म किए हो लेकिन अंतिम क्षण इसने नारायण भगवान का नाम लिया है। अरे बोले इसने नारायण का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने बेटे नारायण का नाम लिया था, अपने बेटे का। बोले भले आदमी एक बात बता, नारायण नाम पहले आया कि बेटा पहले आया? बोले नारायण नाम पहले आया। तो बोले भैया अनादिकाल से मेरा नारायण ही है। तो नाम तो इसने अपने बेटे का रखा है, नारायण तो केवल एक मेरा ब्रह्म है, इसका बेटा नारायण नहीं हो सकता, क्योंकि नारायण का अर्थ है नारायण, यानी कि नार कहते हैं जल को और अयन कहते हैं मकान को। जो जल के अंदर मकान बना करके रहता है उसे नारायण कहते हैं। और वो नारायण केवल क्षीर सागर में मेरा ठाकुर रहता है, इसलिए उस नारायण भगवान का नाम पुकारा है। तो कहने का भाव मेरा यह श्रोताओ, आज नारायण का नाम अपने पुत्र का नाम लेकर के वो दुष्ट अजामिल भी तर गया, उसे मुक्ति मिल गई। यमराज के दूतों ने उसे छोड़ दिया और विष्णु भगवान के पार्षद उसे लेकर के अपने धाम यानी विष्णु भगवान के धाम को चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान। इस कथा से केवल यही ज्ञान मिलता है, यही शिक्षा मिलती है कि भैया हम यदि बैठ कर के माला नहीं जप सकते, प्रभु का भजन नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते, तो हमें अपनी औलाद का नाम नारायण के नाम से, भगवान के नाम से जोड़ करके रखना चाहिए। हमारी तो भैंसनी के नाम परमात्मा के नाम थे। परमात्मा के नाम से जोड़ करके रखना चाहिए, कम से कम इस सहारे से राम का नाम तो लिखता रहेगा। लेकिन महाराज अब तो कुछ मत पूछो, पंडित जी बड़ा शुद्ध नाम रख करके आएंगे, बोले भैया ऐसा करो आप अपने इस बालक का नाम राम रख लो, घनश्याम रख लो, जैसा निकलता है उस आधार से पंडित जी तो बड़ा सुंदर नाम रखते हैं। लेकिन महाराज ये जो यूट्यूब चलो ना, गूगल बाबा, माता 3 महीने पहले चेक कर लेते हैं कि बच्चा होने वाला है, क्या नाम रखना चाहिए, और ऐसा नाम रखेंगे महाराज इसका कोई अर्थ ही नहीं लगे, कोई अर्थ ही नहीं। हम तो अपनी बीती बता रहे हैं, हमारी माई के एक लाला हुआ था, माई ने उनको बुलाया, बोले भांजे राजा आप नामकरण कर जाना। ठीक है, नामकरण गए, मामा के लाला का लाला हुआ था, नामकरण करने गए। कोई बड़ा अच्छा सा, मुझे ध्यान नहीं क्या नाम रखा था उस समय, नाम रख दिया बड़ा अच्छा भगवान के नाम से जोड़ करके। आज वो बालक मैया 10 साल का है, वो खूब हमारे यहाँ आवे, हम भी वाके यहाँ जाएं, लेकिन मेरी समझ में आज तक ये ना आई कि वो माई बातें नच्छू कहते हैं कि लच्छू कहते हैं, आज तक समझ में ना आई। 10 वर्ष का है वो, नच्छू कहते हैं कि लच्छू कहते हैं, बताइए कि नाम रखना है परमात्मा बालकों का, तो परमात्मा के नाम से जोड़ करके रखिए, जो भी रखना है यानी भगवान के नाम से जोड़ करके। अगर हम वैसे बैठ करके प्रभु का भजन नहीं कर पाते, माला नहीं जप पाते, तो कम से कम औलाद के सहारे से तो राम का नाम निकलता रहेगा, प्रभु का चिंतन होता रहेगा। इस कथा का केवल यही शीर्षक है। आज अपने पुत्र का नाम नारायण रखने से वो अजामिल वैकुंठ धाम को चला गया, तो हर किसी को चाहिए कि अपनी संतान का नाम प्रभु के नाम से जोड़ करके रखें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चल करके सुखदेव स्वामी अनन्य कथाओं का रसोपान कराते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य का उपदेश देते हैं और कहने लगे राजन परीक्षित, आगे चल करके एक जो हिरण्यकश्यप जो था, हिरण्याक्ष जो 12 भगवान ने मार दिया था, हिरण्याक्ष का एक भाई था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। आज वो हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान से वैर करने लगा, वैर करने लगा है। जब उसने भगवान से वैर साधा, सभी से मना करता है कि कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा, कोई भी प्रभु का भजन नहीं करेगा। आज श्रोताओं, वो हिरण्यकश्यप जंगल में जाकर के तपस्या करने लगा। अपनी पत्नी से कह करके गया था, देवी मैं जंगल में जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए और पता नहीं कब तक लौट करके आऊंगा। हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है उसका नाम है कयाधु। आज वो हिरण्यकश्यप
अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने हेतु ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के लिए जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। और जैसे जंगल में जाकर के उसे हिरण्यकश्यप ने तपस्या करना प्रारंभ किया, ब्रह्मा जी की उपासना करना प्रारंभ किया, उसी क्षण देवता लोग घबरा गए, कहने लगे कि अगर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी से कुछ वरदान प्राप्त कर लिया तो ठीक नहीं होगा। तो आज देवताओं ने मिलकर के इंद्रदेव को तोता बना करके भेजा है। तोता बना आज वो इंद्र तोता बन करके उस वृक्ष की टहनी पर आकर के बैठ गया, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके हिरण्यकश्यप ब्रह्मा की उपासना करने लगा। अब तो वो तोता नारायण नारायण पुकारने लगा। हिरण्यकश्यप तो ब्रह्मा जी की उपासना कर रहा है, लेकिन वो तोता आकर के नारायण नारायण का उच्चारण करने लगा। अब किसी के दुश्मन के सामने और किसी दुश्मन का नाम लिया जाए तो अच्छा लगेगा? नहीं लग सकता। अब तो हिरण्यकश्यप के जो दुश्मन यानी जो मान करके बैठा नारायण भगवान को, अब नारायण भगवान का उच्चारण वो तोता कर रहा है। अब हिरण्यकश्यप ने देखा, बोले मूर्ति खराब है, जैसे ही आकर के बैठा उससे पहले तो मेरे बैरी का नाम ये तोता ले रहा है। आज समय ठीक नहीं है, चलते हैं घर। आज वो हिरण्यकश्यप लौट करके घर आ गया और उसकी पत्नी कयाधु ने देखा, कहने लगी महाराज तुम तो जंगल में तपस्या करने के लिए गए थे, कह रहे थे पता नहीं कब तक आ करके लौटूं, और तुम तो तुरंत ही चले आए। बोले देवी क्या बताऊं, मैं तपस्या करने के लिए जैसे ही बैठा उसी क्षण एक तोता आ गया और वो तोता नारायण नारायण पुकारने लगा। और जैसे उस कयाधु ने अपने पति के मुंह से नारायण नाम सुना, आनंदित तो होने लगे कि आज मेरे दुष्ट पति के मुखारविंद से पहली बार नारायण भगवान का नाम सुनने को मिला। पहली अब तो प्रसन्न होते हैं। फिर पूछती है महाराज क्या कहते हो, तोता नारायण? बोले हाँ, तोता नारायण नारायण पुकार रहा था। अच्छा, बोले हाँ। फिर कोई काम करने लग गई, इधर उधर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद लौट करके आई, क्यों महाराज क्या तोता नारायण बोल सकता है? बोले हाँ देवी, वो तोता नारायण नारायण बोल रहा था। फिर काम करने लगी, इधर उधर चली गई। बड़े सुंदर पकोड़े इत्यादि बनाए, चाय इत्यादि की व्यवस्था करी, जो भी वो पीता था दारू चाय जो भी है ला करके व्यवस्था करी, सामने रखी। बोले महाराज एक बात बताओ, चाय में स्वाद कैसा आ रहा? बोले बड़ा सुंदर, लेकिन महाराज एक बात बताओ, मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तोता नारायण बोल सकता है? बोले हाँ देवी, वो तोता नारायण नारायण बोल रहा था। कहने का मेरा पूरा भाव ये श्रोताओ, आज उस पत्नी ने, उस कयाधु ने घूम घूम करके आज अपने पति हिरण्यकश्यप से 108 बार नारायण का नाम कहलवा लिया। 108 बार। तो कहते हैं धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। आज कयाधु ने गर्भ धारण किया और वो हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चला गया। हिरण्यकश्यप जब तपस्या के लिए चला जाता है, इनके कई भाई बताए गए हैं, यानी कि हिरण्यकश्यप के कई संतानें बताई गई हैं। तो कहते हैं आज हिरण्यकश्यप चला जाता है, और वृंदावन हरि लाल की। अब तो कहते हैं इधर तो कयाधु का गर्भ बढ़ने लगा और इधर